अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कशन की थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टर। एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम अमूमन तौर पे हम यू डिफ़ाइन करते हैं द एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास क्या होती है? एक एवरेज वेलोसिटी होती है, वेलासिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप यूँ भी कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी अटेन करता है इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं समझा देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली आप देखिए पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बताया था कि एक कंडक्टर, अगर आप एक कंडक्टर ले लें तो कंडक्टर क्या होता है? या तो आपके पास एल्युमिनियम होगा, या आपके पास कॉपर होगा, या आपके पास कोई भी आपके पास मेटल हो सकता है। अब देखिए लेट सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में चूँकि आपको पता है कि एक कंडक्टर में काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आते कहाँ से है? ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि अमूमन तौर पे जितनी भी फ्री, यहाँ पर काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रा करता हूँ। चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली कहाँ से आते हैं? अब देखिए अगर एक एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो मेटल है, तो मेटल के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकलता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस एटम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम से निकला होगा। लेट सपोज ये एक एटम है, ये भी मेरे पास एक एटम है, ये भी एक एटम है। जितनी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सारे के सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एटम से निकले होंगे। तो इस वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस है एक कंडक्टर में, उतने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस भी है। अब चूँकि ये कंडक्टर किसी भी एक्सटर्नल, आपने क्या किया? एक्सटर्नल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड आपने नहीं किया तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन आर रेंडमली मूव, मीन्स के कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। तो अब देखिए ये डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? इस मोशन को हम रेंडम मोशन कहते हैं। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आता है ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्ट, यहाँ पर एक एटम उसके पाथ में आता है, तो इस एटम के साथ कोलिजन के बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पाथ में यहाँ पर एक एटम पड़ा है, तो उस एटम के साथ कोलिजन के बाद फिर दोबारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर यहाँ पर कोई दूसरा एटम होगा, उसके साथ कोलिजन के बाद फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी जो मोशन है वो कुछ इस तरह होती है। मीन्स के रेंडमली क्या करता है? रेंडमली उसकी जो मोशन है वो हमारे पास क्या होती है? मोशन हमारे पास एक रेंडम मोशन होती है। और जो रेंडम मोशन होती है, अगर आप वैसे अमूमन तौर पे देख ले तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, रेंडम वेलोसिटी, जिसको हम, अब देखिए अगर मोशन रेंडम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसको हम क्या कहेंगे? रेंडम वेलोसिटी। ठीक है, तो रेंडम वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो तकरीबन अबाउट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप एवरेज रेंडम वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करें तो एवरेज रेंडम वेलोसिटी फिर ज़ीरो होगी, क्योंकि आप देखिए अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी जो नेट
रेंडम वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, नेट इफेक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मीन्स कि यहाँ पर रेंडम वेलोसिटी जो एवरेज रेंडम वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आप अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की रेंडम वेलोसिटी देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की जो रेंडम वेलोसिटी होती है या उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप इस कंडक्टर को, अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करें, आप इस कंडक्टर को आप क्या करें, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोवाइड करें। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास वही कंडक्टर है, लेकिन इसका ये वाला जो एंड है यहाँ पर, चूँकि जो कंडक्टर होता है, कोई भी वायर आप ले ले, आप कॉपर, एल्युमिनियम, आप कोई भी वायर ले ले, वो एक बारीक सी वायर होती है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा ड्रम ड्रा किया, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरे पास, अब लेट सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर ये वाला टर्मिनल, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसको मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब क्या होगा कि अमूमन तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए जितनी भी एटम्स है, मैं यहाँ पर एटम ड्रा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी एटम्स है, अब ये एटम्स है, और इन एटम से जो इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप प्रोवाइड करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट, तो ये हमेशा मूव करती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमेशा ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और यहाँ पर वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक ख़ास वेलोसिटी अटेंड करेगा, एक एवरेज वेलोसिटी अटेंड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब अमूमन तौर पे यहाँ पे तो नज़र तो यूँ आता है कि ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड जाएंगे, लेकिन ये फिर भी स्ट्रेट फारवर्ड नहीं जाते, क्योंकि आप देखिए अक्सर तौर पे ये होता है कि यहाँ पर अगर आप देखिए, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ जब कोलिजन करेगा तो ये अपनी पाथ से थोड़ा सा डिविएट होगा, लेकिन चूँकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फिर अपने आप को अलाइन करेगा। मीन्स कि ये नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, इस तरफ पुश करेगा। इसी तरह तो एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह जेग जेग पाथ की तरह होती है, ठीक है। या कभी कभार इस तरह होता है कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ सॉरी ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, चूँकि ये नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन हालत में होता है, तो जब भी किसी एटम के साथ ये कोलाइड होता है तो कोलिजन के बाद ये दोबारा वापस आता है। तो जब दोबारा वापस आता है, लेकिन अब देखिए ये बैटरी क्या करते हैं, दोबारा इसको पुल करते हैं, पुल करने के बाद दोबारा किसी एटम से फिर अगेन कोलिजन होती है, दोबारा वापस आता है। इसी तरह फिर अगेन बैटरी क्या करता है, इसको पुल करता है, फिर किसी एटम के साथ क्या क्या करता है, कोलिजन करता है। तो अब देखिए ये बार बार कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अब देखिए फॉरवर्ड की तरफ जाता है, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसी तरह आगे पीछे आगे पीछे। अब एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जाने में उसका काफ़ी टाइम मीन्स के लॉस होता है, मीन्स काफ़ी टाइम लगता है। तो अब देखिए जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और उस टाइम जो वेलोसिटी वो अटेंड करता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वी डी से डिनोट करते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होती है। मीन्स के अब देखिए पहले वेलोसिटी कितनी थी, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए ये 10⁻6 से क्या मुराद है, 10⁻6 से मुराद ये है कि 1 के साथ आप 6 ज़ीरो आप लगा लें। तो अब देखिए मीन्स के 1 मिलियन मीटर का फासला एक सेकंड में तय करता है, लेकिन अब यहाँ पर 10⁻⁵ मीन्स की वेलोसिटी बहुत कम हो गई। अब जब वेलोसिटी इतनी कम होती है,
हालांकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 10⁶ मीटर पर सेकंड। अगर आप देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसकी वेलोसिटी देख ले 10⁶ मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन जब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या जिग इसी तरह जब मोशन में होता है तो बार बार कोलिजन की वजह से उसका क्या होता है, काफ़ी टाइम लॉस होता है। और जब ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, जितने भी अब देखिए इस एंड से लेकर इस एंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा टाइम में, मीन्स के टाइम तो ज़्यादा लेगा, तो उस वजह से जो वेलासिटी आएगी वो वेलासिटी बहुत कम होगी और उस वेलासिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलासिटी हम कहेंगे। अच्छा, ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलासिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलासिटी तो हमने ये कहा कि 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये इतनी कम अगर होती है तो जब हम एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब देखिए यहाँ पर अगर आप, मैं सपोज करता हूँ एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पर एक घर में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें आपके पास एक स्विच है और इसी स्विच को आप क्या करते हैं, स्विच को आप ऑन करते, ठीक है। तो जब आप ऑन करते तो ऑन करने के बाद यहाँ पर अमूमन तौर पे ये होता है कि जो लाइट होता है, लाइट फिर इतनी जल्दी ऑन क्यों होता है। अब देखिए अमूमन तौर पे होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है, तो इलेक्ट्रिकल करंट एक बटन से मीन्स काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो फिर ये लाइट तक या फैन तक इतनी जल्दी मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट किस तरह पहुंच जाता है। उसका शॉर्ट आंसर ये है कि ये अमूमन तौर पे एक इलेक्ट्रॉन को जब भी हम डिस्कस करते हैं, चूँकि चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक फील्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह हमारे पास जब ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, मोशन हालत में होता है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, उसके अराउंड हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये देखिए एक चार्ज पार्टिकल जब मोशन हालत में, अब चूँकि यहाँ पर ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारे पास इसके अराउंड दो फील्ड क्रिएट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दीज टू फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये हमारे पास लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पल्सेस क्रिएट होते हैं। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पल्सेस क्रिएट होते हैं, ये कुछ इस तरह होता है कि आप देखिए अगर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपस में इस तरह परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पल्सेस और जो मैग्नेटिक पल्सेस होते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो मूव करती है विद अ स्पीड ऑफ लाइट, विद अ स्पीड ऑफ लाइट हो। तो जब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो अमूमन तौर पे जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते तो इस वजह से जब आप स्विच को ऑन करते तो फ़ौरन विद इन नो टाइम ये लाइट भी ऑन होता है, फ़ैन भी ऑन होता है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर जो आप स्विच को ऑन करते तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होता है और वो एनर्जी को कैरी करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो लाइट होता है या फैन होता है वो इतनी जल्दी ऑन होता है। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम एक यही कंडक्टर आप ले लें या आपके पास विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया है, लेकिन जब आप इसी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर, आप देखिए अगर हम टेम्परेचर मीन्स के इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर मैं ये टर्म थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और इसके अलावा रैंडम वेलोसिटी पे। तो रैंडम वेलोसिटी अमूमन तौर पे हम यूँ कहते हैं कि जो रैंडम वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी अगर आप वैसे देख ले, रैंडम वेलोसिटी
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम वेलोसिटी क्या होती है, रैंडम वेलोसिटी बढ़ती है। अब देखिए अगर आप लेट सपोज ये कंडक्टर है, मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर आप इसको हीट दे दें। हीट मीन्स का आप इसका टेम्परेचर आप बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एटम है ये क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। जब वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मोशन है, तो फ्री मोशन में अब देखिए यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो ये एक एटम क्या करेगा, इसके साथ कोलिजन होगा, फिर दोबारा वापस आएगा। मीन्स के फास्टली जितना आप कोलिजन आप हीट बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी मीन्स के फिर ये भी चांसेस है कि इस एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद फिर ज़्यादा होगी, तो फिर उसकी वेलोसिटी और भी मीन्स के जितना आप रैंडम जब आप टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद इनकी जो रैंडम मोशन है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अमूमन तौर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। मीन्स के टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप देखो लेट सपोज यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये एटम क्या करेगा, ये एटम वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेट सपोज ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, आपने इसकी टेम्परेचर बढ़ा दी। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये एटम वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पहले पहले ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसकी बीच में से मीन्स कि यहाँ पर कोई पाथ था, और इस पाथ की वजह से वो इजीली डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था। लेकिन जब इसने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, वाइब्रेशन स्टार्ट करने के बाद ये एटम इस इलेक्ट्रॉन की पाथ में आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर अगेन बैक पड़ जाएगा। मीन्स के आगे की तरफ फिर उसकी जो मोशन है वो बहुत कम होती है, मीन्स के रिड्यूस होती है, कम होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होती है। मीन्स का अगर आप टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। अगर आप टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अच्छा ठीक, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज ए कंडक्टर। इस हवाले से अगर आप के जहन में कोई सवाल आता है या कोई सवाल क्वेश्चन अराइज हो सकते, तो आप इजीली मीन्स का आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सवाल को पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको सवाल का जवाब दूँ, मीन्स के टाइम के साथ आप हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो थैंक यू, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।